मंत्री झावर सिंह खर्रा आज एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। जेडी की कामकाज की दोपहर 2 बजे समीक्षा बैठक लेंगे। जेडी के मंथन सभागार में आयोजित होगी ये बैठक में शहर के सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। लैंड फॉर लैंड और पट्टों के मामले में चर्चा होगी। गत कांग्रेस सरकार में निस्तारित मामलों पर चर्चा होगी। बैठक में जेडी अधिकारियों से पूछा जाएगा लैंड फॉर लैंड और पट्टों के कितने प्रकरण लंबित है, गत 3 वर्षों में कितने प्रकरणों में भूमि की आवंटन किया गया है और गत 3 वर्षों में कितने पट्टे जारी किए गए हैं और इन दोनों मामलों की कितनी फाइल अभी तक गायब हुई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। यानी कि बैठक आज की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जेडी के कामकाज की आज दोपहर 2 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। जेडी के मंथन सभागार में इस बैठक का आयोजन होगा। बैठक में शहर के सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। लैंड फॉर लैंड और पट्टों के मामले पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा भी की जाएगी। गत कांग्रेस सरकार में निस्तारित मामलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में जेडी अधिकारियों से पूछा जाएगा कि लैंड फॉर लैंड और पट्टों के कितने प्रकरण अभी लंबित चल रहे हैं, गत 3 वर्षों में कितने प्रकरणों में भूमि आवंटित की गई है और गत 3 वर्षों में कितने पट्टे जारी किए गए हैं और इन दोनों मामलों की कितनी फाइल अब तक गायब हुई है। यानी कि कार्य की पारदर्शिता को लेकर, कार्य की प्रगति को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और कुछ आवश्यक निर्देश भी झावर सिंह खर्रा के द्वारा इस बैठक के अंदर दिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बैठक को लेकर अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि और कितनी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी। ये जो बैठक है, इस बैठक में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ही नहीं रहेंगे, बल्कि जो शहर के सांसद और विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और इसमें जो बड़ा इशू है वो लैंड फॉर लैंड और जो पट्टों के मामले में है। इसमें पिछले 3 साल में, जिसमें कांग्रेस सरकार का समय भी आता है, पिछले 3 साल में लैंड फॉर लैंड के कितने मामले निस्तारित किए गए, कितने मामले में भूमि आवंटन की गई और लैंड फॉर लैंड की कितनी फाइलें गायब हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले 3 साल में कितने पट्टे जारी किए गए, कितने पट्टों की फाइलें लंबित है और कितने पट्टों की फाइलें सुरक्षित और कितनी गायब हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पिछले दिनों खबरें प्रसारित की थी, 3 जून को खबरें प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से लैंड फॉर लैंड की जो पट्टे की जो फाइलें हैं वो गायब है। खासकर चित्रकूट योजना की जो 63 भूखंडों का मामला है, उसका मामला फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था। यूडीएच मंत्री एक्शन में आए हैं और आज की बैठक में जो एजेंडा है उसमें लैंड फॉर लैंड के मामले और पट्टों के मामलों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके अलावा जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसके बारे में भी जेडी अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा कि सरकारी भूमि पर कहां-कहां कितने अतिक्रमण हैं और पिछले 6 महीने में उन अतिक्रमणों को हटाने की क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी उनको बताना होगा। इसके अलावा ये भी इशू है कि जो जोनवार पूछा जाएगा कि जोनवार कितने मामले जो आम जन से जुड़े हुए मामले हैं, कितने मामले पेंडिंग है और उनको किस तरह से निस्तारित किया जा रहा है। क्योंकि जेडीए में राजकाज जो ई फाइलिंग पैटर्न लागू है, तो ये भी देखा जाएगा कि किस जोन डीसी का जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है फाइल को निकालने का वो कितना है। साथ ही जो जोनवार समस्याएं हैं वो क्या है, उनका किस तरह से निस्तारण किया जा सकता है और विकास की क्या योजना हो सकती है। इस तरह से बैठक के 6-7 एजेंडा बिंदु है जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन पर जेडी अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा और आगे उनको निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से जो ये लैंड और साथ ही जो लैंड फॉर लैंड के मामलों में भी जेडीए ने पिछले कुछ महीने से प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य सरकार की ओर से भी इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने वाले हैं। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो पुराने मामले हैं अबाप्ती के और उसमें कोई जिनाइन खातेदार है जो अपनी जमीन जेडीए को दे चुका है तो उसको जमीन मिलनी चाहिए, तो उसके लिहाज से भी चर्चा की जाएगी। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण है और शहर के सांसद और विधायकों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। विधायक भी जो है इस बैठक में अपने क्षेत्र की जो समस्या बताएंगे, उसके बारे में जेडी अधिकारियों से पूछेंगे और अपनी सुझाव देंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।